आम आदमी पार्टी तो अमित शाह के बयान को अंबेडकर का अपमान बताकर बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने पहुंची। संसद में सरकार और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में शाह के बयान को लेकर तीखी और तगड़ी बहस हुई। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। सड़क से संसद तक अमित शाह के बयान पर संग्राम। विपक्ष ने अंबेडकर पर शाह के बयान को बनाया मुद्दा। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया विपक्ष को जवाब। संविधान पर बहस में अंबेडकर के अपमान वाली जंग। नहीं रहा। अमित शाह बोले, तोड़ मरोड़ कर पेश किया बयान। दिल्ली में चुनाव हैं। जैसे ही अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को कांग्रेस ने लपका और बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया, तुरंत आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी सुपर एक्टिव हो गए और पूरी पार्टी की लीडरशिप के साथ अरविंद केजरीवाल पहुंच गए धरना प्रदर्शन करने बीजेपी के मुख्यालय तक। आप देख सकते हैं हाथों में तख्तियां हैं जिन पर लिखा है, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जैसे ही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश की, दिल्ली पुलिस ने बीजेपी हेडक्वार्टर से 400 मीटर दूर बैरिकेडिंग लगाकर सबको रोक लिया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज वहीं विरोध प्रदर्शन करने बैठ जाते हैं। अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के समर्थन में उतर आए, उससे ऐसा लगता है कि जो कल अमित शाह जी ने कहा था, वो भारतीय जनता पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, जिसके तहत संसद में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया गया। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। अब ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। चलो, कम से कम मेरे कारण अरविंद केजरीवाल जी संविधान का और बाबा साहब का सम्मान करने लगे, वो आनंद का विषय। करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई। सड़क पर आम आदमी पार्टी ने अमित शाह के बयान पर हंगामा मचाया तो संसद में भी विपक्ष और सरकार के बीच अंबेडकर के अपमान वाले आरोप पर जमकर जोर आजमाइश हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान तो कांग्रेस ने किया था। पूरा का पूरा वाक्य को लोगों के सामने में पेश करना चाहिए। 10-12 सेकंड का वीडियो क्लिप उठा करके आप देश को गुमराह नहीं कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारा पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए बाबा साहब अंबेडकर आराध्य है, बाबा साहब पूजनीय है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे लिए वंदनीय है। आपका कहने से बाबा साहब के प्रति आपने जो घृणा पैदा किया, आपने जो इंसल्ट किया, अपमानित किया, वो पाप आप साफ नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी उस पाप को भुगत के जीना पड़ेगा। संसद में किरेन रिजिजू और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तगड़ी बहस होती है। जो मुद्दा यहाँ पर अमित शाह ने उठाकर डिस्कशन में वो लाए थे, उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ के बोलते हो, अगर यही उनका मजाक उड़ाया आपने 100 बार, अगर ऐसी मैंने अगर ऐसा ही भगवान का नाम अगर लेते तो 7 जन्म में आप स्वर्ग को जाते, ये उनका कहना था। इसीलिए इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। हम ये आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं और शाह जी ने ये जो अपमान अंबेडकर का किया है, वो कभी हम सहन नहीं करेंगे, करने
ये दलित विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार। विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य इस बात पर था कि आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया, हमेशा उनको पीड़ित किया, चुनाव में हराने का काम किया और आप लोग आजकल अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन आपने जब आप सत्ता में थे और अंबेडकर जी जिंदा थे तो आपने कभी भी उनकी बात नहीं मानी। और तीसरी ओर ये भी अमित शाह और अंबेडकर वाले बयान पर विपक्ष ने सियासत में उबाल ला दिया है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि क्यों बीजेपी कह रही है कि राज्यसभा में दिए अमित शाह के बयान को कांग्रेस तोड़ मरोड़कर पेश कर रही है। क्या वाकई ऐसा है? आइए देखते हैं अमित शाह ने राज्यसभा में क्या कहा था, क्या भाषण दिया था। अमित शाह के बयान का पूरा सच क्या है? क्यों बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने पूरा बयान नहीं सुनाया? पहले आपको अंबेडकर पर अमित शाह के भाषण का वो हिस्सा सुनाते हैं जो कांग्रेस सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है और जिस पर विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक बोल रहा है। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। विपक्ष अमित शाह का 14 सेकंड का भाषण दिखा रहा है और अब आपको अमित शाह का पूरा भाषण सुनाते हैं कि उन्होंने अंबेडकर पर क्या कहा। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए, यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना।
देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तब। राज्यसभा में मेरे तो आपने अमित शाह का पूरा भाषण सुना। अब इसी को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर चढ़ाई कर रही है और ये भी कह रही है कि अंबेडकर साहब का अपमान तो कांग्रेस ने किया है। अमित शाह का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।